500 बच्चे हैं और 2 शिक्षक है, कहीं 1 शिक्षक है। और ऐसे वक्त में जब 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की बात आई, जिन लोगों ने डीएलएड किया, जिन लोगों ने बीएड किया, जिन लोगों ने सीटेट किया, बीटेट किया, यही काफ़ी था उनकी बहाली के लिए। फिर आपने बीपीएससी से इम्तिहान लेने की बात कही है और कहा आपने डोमिसाइल को भी लागू नहीं रखा है, तो जाहिर है कि बिहार के बेरोजगार शिक्षक बनने की उम्मीद में थे, उनकी उम्मीदों पर आप पानी फेरने का नापाक प्रयास कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हमारी आवाज है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नई शिक्षक नियमावली को लेकर ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान ने नीतीश तेजस्वी पर जमकर हमला बोला है। सबसे पहले आप सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बेरोजगारी आम है और शिक्षा की हालत अत्यंत दयनीय है और इस वक्त सरकारी स्कूलों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों के बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार इनको पढ़ने नहीं देना चाहती है। 500 बच्चे हैं और 2 शिक्षक है, कहीं 1 शिक्षक है। और ऐसे वक्त में जब 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की बात आई, तो जिन लोगों ने डीएलएड किया, जिन लोगों ने बीएड किया, जिन लोगों ने सीटेट किया, बीटेट किया, यही काफ़ी था उनकी बहाली के लिए। फिर आपने बीपीएससी से इम्तिहान लेने की बात कही है और कहा आपने डोमिसाइल को भी लागू नहीं रखा है, तो जाहिर है कि बिहार के बेरोजगार जो शिक्षक बनने की उम्मीद में थे, उनकी उम्मीदों पर आप पानी फेरने का नापाक प्रयास कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हमारी आवाज़ है कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख बहाल कर दो, फिर पूरे संसार को दावत दो। और उर्दू टीईटी का पिछले 12 साल से आपने वो रिजल्ट जारी नहीं किया है, उसको रिजल्ट दो। 1,70,000 में एक भी उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हो पाया है, उनकी बहाली को यकीनी बनाओ। 2459 प्लस 1 मदरसे वालों को एक चौथाई को भी तनख्वाह नहीं मिली है, उनके तनख्वाह की अदायगी करो। ये तमाम तर वो मुद्दे हैं जो बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों और आम गरीब जनता के से ताल्लुक रखने वाले हैं। मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान खुद ही विवाद चल रहा है, तो आपकी मांग ऐसे में मानी जा सकती है? भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये सारा विवाद की जड़ है सरकार ने नौकरशाहों को सर पे चढ़ा रखा है और नीतीश की पूरी हुक्मरानी ही नौकरशाहों के जरिए से चलती रही है। अब तो ये इम्तिहान है राजद के लिए और जदयू के लिए, वो क्या करेंगे, लेकिन जनता के सवालों पर आवाज बंद नहीं रहनी चाहिए। ये सवाल तो हम करते रहेंगे। क्या लग रहा है उनका क्या मामला है? अरे उनका वो जब थे सरकार में उनका भी आचरण वैसा ही था, कभी भी ये लोग हितैषी नहीं रहे हैं। ये खास ग्रुप है इस देश में जो गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और बीजेपी का उनसे लगाव है। बीजेपी जो भी कुछ कहेगी ऊपरी मन से कहेगी, उनकी नीयत थोड़े सही कभी रही है। एमआईएम हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज उठाती रही है और इस वक्त जो अभ्यर्थी हैं उनका शोषण और दोहन हो रहा है, इसलिए हम ये आवाज लेकर आपके सामने। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के लालसा में है, वो डोमिसाइल नीति? ये यकीनन है कि लगता है कि उसी वजह से शायद इस बात को आगे बढ़ा रहे होंगे और बिहार के नौजवानों को। लेकिन सरकार संघीय ढांचा की हवाला दे रही है कि संघीय ढांचा के बहुत सारे स्टेट में डोमिसाइल लागू है, आपका हाल सबसे बुरा है। आप ऐसा उपाय कीजिए। और ये तमाम तर एजुकेशन के लोगों का कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को लोकल भाषा में होनी चाहिए और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के हालात जो शिक्षक जाने वही शिक्षक